ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 7वीं जमात के तलबा, मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, असिस्टेंट टीचर GUHPS हनसी, हगरी बमरली ताल्लुक, ज़िला बल्लारी। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात की साइंस की निसाबी किताब में से एक सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 10। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने कापियां, कलम वगैरह अपने साथ में रखें और जो भी अहम नुकात इस सबक में आएंगे अपने बयाज़ों में नोट कर लें। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद तमहीदी सवालात करूंगा। प्यारे बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है? हमें जिंदा रहने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है? अच्छा बताओ। जवाब ग़िज़ा, पानी और हवा। वेरी गुड। यानी ग़िज़ा इंसान के लिए सख्त ज़रूरत है, इसके बाद पानी भी ज़रूरत है और सबसे अहम चीज़ जो है इंसान के लिए हवा की ज़रूरत है। अच्छा बच्चों, जो हवा हम नाक के ज़रिए से हम अंदर खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ। अच्छा, इसको तनफ्फुस कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम 7वीं जमात की निसाबी किताब में से 10वां सबक यानी तनफ्फुस यानी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स नामी सबक आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि तनफ्फुस किसे कहते हैं, और इसके बाद सीखेंगे हवाई और गैर हवाई तनफ्फुस के बारे में जानेंगे, और तीसरे ये खुलवी जानदार खमीर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और केचुआ और मेंढक में होने वाला तनफ्फुस मालूम करेंगे। उसके बाद हम किस तरह सांस लेते हैं ये भी हम जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तनफ्फुस किसे कहते हैं हम इसका डेफिनेशन आज जानेंगे। अज़वियों के खुलियों में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में ग़िज़ा के टूटने के अमल को हम तनफ्फुस कहते हैं। अज़वियों के खुलियों में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में ग़िज़ा के टूटने के अमल को तनफ्फुस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तनफ्फुस दो किस्म के हैं, एक हवाई तनफ्फुस और दूसरा गैर हवाई तनफ्फुस। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये खुलिये की तस्वीर है। ये वाहिद खुलिया है। खुलिये के अंदर ग़िज़ा यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। जब ऑक्सीजन के इस्तेमाल से टूटने का अमल वाक़ होता है तो इसको हवाई तनफ्फुस कहा जाता है। ग़िज़ा बग़ैर ऑक्सीजन के भी टूट जाती है, इसको गैर हवाई तनफ्फुस कहा जाता है। ग़िज़ा के टूटने से तवानाई खारिज होती है। देखिए, मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बताता हूँ। यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो 2-3 घंटों के बाद जो है हज़म हो जाता है। हज़म हुई ग़िज़ा को खून जो है पूरे बदन की खुलियों में पहुंचा देता है और ग्लूकोज तमाम जो है खुलियों में जाके जम जाती है, और ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क़ुव्वत, ये तीनों में टूटता है। यानी जब जो है ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है बाहर निकलती है और हमें जो पसीना निकलता है, पानी भी बाहर आता है, और जो हमें रोज़मर्रा के लिए जो है काम करने के लिए जो है
क़ुव्वत चाहिए वो क़ुव्वत भी यहाँ पर जो है निकलती है। बच्चों, चंद ऐसे अज़्विये भी हैं जो हवा ना होने के सूरत में भी जिंदा रहते हैं, जैसे ये खुलवी जानदार खमीर। ऐसे अज़्वियों को गैर हवाबाज कहा जाता है। ये ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। खमीर ये खुलवी अज़्विया है, इनका तनफ़ुस गैर हवाई है, वो अल्कोहल बनाते हैं, इसलिए ये शराब बनाने के काम आता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम किस तरह सांस लेते हैं, हाउ डू वी रेस्पायर, जो है हम सांस किस तरह लेते हैं। बच्चों, हमें मालूम है कि तमाम जानदार खुलियों से बने हैं। खुलिया किसी भी जानदार की सबसे छोटी और अमली इकाई है। अज़्वियों का हर खुलिया एक मखसूस काम को अंजाम देता है, मसलन तग़ज़िया, नक़्ल व हमल, इख़राज और तवलीद वगैरह को अंजाम देता है। इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए खुलिये को तवानाई की ज़रूरत होती है। हम चाहे खा रहे हों, सो रहे हों या पढ़ रहे हों या दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि तमाम जानदार अज़्विये ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए सांस लेते रहते हैं। खुलियों के अंदर हवा में मौजूद ऑक्सीजन ग़िज़ा को तोड़ने में मदद करती है। खुलिये में तवानाई के अखराज के साथ साथ ग़िज़ा के टूटने के अमल खुलवी तनफ़ुस कहलाता है। खुली तनफ़ुस तमाम अज़्वियों के खुलियों में ही होता है। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हुए वर्जिश के दौरान कुछ अज़लात में गैर हवाई तनफ़ुस कैसे होता है आज मालूम करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आज एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक लड़का जो है दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है। हमारे अज़लात से खुलियों में बग़ैर हवा के तनफ़ुस भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी मुद्दत तक ही हो सकता है। तेज़ दौड़ने से, साइकिल चलाने से, भारी जो है बोझ उठाने से तवानाई की ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई से तवानाई पैदा महदूद रहती है। ऐसे वक्त में अज़लात में गैर हवाई तनफ़ुस होता है। ये देखिए, मैं आज केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। ग्लूकोज ऑक्सीजन की जो है गैर मौजूदगी में कैसे टूटता है, यानी जब टूटता है तो वो एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय लैक्टिक एसिड यहाँ पर पैदा होती है। जब लैक्टिक एसिड पैदा होती है तो इंसानों के पैरों में दर्द शुरू होता है, जिसे क्राम कहते हैं। इसको जो है पानी से या जो है तेल की मालिश करने से इसको दूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम हर दिन तकरीबन 20,000 मरतबा सांस लेते हैं। सांस बिलाशुबा हमारी ज़िंदगी की गाड़ी में पेट्रोल का काम करता है। हम हर मिनट, हर लम्हा, हर सेकेंड शऊरी और लाशऊरी तौर पर सांस लेते हैं। और आगे बढ़ते हुए सांस लेने पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते हुए ब्रोनिकल ट्यूब के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाती है। और फेफड़े सही काम करने के लिए ज़रूरी है कि हवा गुजरने की तमाम नालियां खुली हुई हों, किसी भी किस्म की मादे से पाक हो। अगर आगे बढ़कर ऑक्सीजन आलवेओले तक पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के जरिए से बाहर निकल जाता है। प्यारे बच्चों, एक बालिग इंसान आराम की हालत में औसतन 15 से 18 मरतबा सांस खींचता और बाहर निकालता है। सख्त वर्जिश के दौरान सांस की शरह बढ़कर 25 फी मिनट हो जाती है। दौड़ खत्म करने के बाद एक एथलीट तेज सांस लेता है। जब वो दौड़ता है तो आर्जी तौर पर उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और तवानाई की ज़रूरत बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई महदूद रहती है। इसलिए वो दौड़ ख़त्म करने के बाद
तेज तेज और जरूर से जो है गहरी सांस लेते रहता है और ऑक्सीजन अंदर खींचते रहता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए जो है हम एक सरगर्मी करेंगे, सांस किस तरह रोकना है। प्यारे बच्चों, अपनी नाक को और मुंह को जो है अपने हाथ से बंद कीजिए, अपने नाक और मुंह को बंद कीजिए और घड़ी की तरफ देखते रहिए और थोड़ी देर के बाद आप अपना हाथ मुंह और नाक से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इंसान हवा के बगैर चंद मिनट यानी चंद सेकेंड ही जिंदा रह सकता है। इसलिए जो है हम नाक से जो है आप लोग नाक से हाथ हटा लेंगे। यानी ऑक्सीजन भरी हवा को तनफुस आज़ा की मदद से जो है अंदर लेने को एक इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा को बाहर निकालने को जो है एक्सहेलेशन कहते हैं। ये एक सांस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सांस लेने की शरह क्या है? क्या ये यकसा रहती है या जिस्म की ऑक्सीजन की जरूरत के मुताबिक में तब्दीली होती रहती है? जब किसी शख्स को ज्यादा इजाफी तवानाई की जरूरत होती है तो वो तवानाई खारिज होती है। अब इससे वाज़ेह हो चुका कि जिस्मानी वर्जिश के बाद हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है। मिसाल के तौर पे जब आप खेलते हैं या साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं या तैरते हैं या मेहनत का काम करते हैं तो आपको जो है उस काम के बाद आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है। क्योंकि यानी हमारे जो है आज़ा में जो है ग्लूकोज जो है जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से हमें 2-3 घंटों के बाद फिर से भूख लगने लगती है। प्यारे बच्चों, हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक वाहिद खुलवी अज़विया यानी खमीर के बारे में जानेंगे। मैं ये देखिए आपको मैं ये ईस्ट का जो है सेल में बता रहा हूँ। ये वाहिद खुलवा है जिसे खमीर कहते हैं। चंद ऐसे अज़विये भी हैं जो हवा ना होने की सूरत में भी जिंदा रहते हैं, जैसे खमीर। ऐसे अज़वियों को गैर हवाबाश जो है अज़विये कहते हैं। ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए ये मैं केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है ग़िज़ा ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट रही है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इससे मालूम हुआ कि खमीर के तनफ़ुस में, अज़वे खमीर के तनफ़ुस में जो है अल्कोहल जो है निकलता है। इसलिए अक्सर इसको शराब बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम जो है पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ सरगर्मियों की में जो है सांस लेने की शरह क्या होती है। देखिए दिए गए तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें एक जो है लड़का सोया हुआ है और एक लड़का जो है कुछ पढ़ रहा है और एक औरत कपड़े धो रही है और एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक लड़का दौड़ रहा है। अब इनको जो है हम बढ़ती हुई यानी सांस की जो है बढ़ती हुई तादाद में हम इसको जो है जोड़ेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि सोते जो है एक लड़का सोया हुआ है, इसकी सांस लेने की शरह जो है दूसरों से जो है बिल्कुल कम है क्योंकि ये लड़का आराम से सोया हुआ है। उसके बाद नंबर आएगा जो है एक लड़का जो है पढ़ रहा है। जब पढ़ते वक्त सोने वाले से थोड़ी ज़्यादा इसकी सांस लेने की शरह होती है। उसके बाद एक औरत कपड़े धो रही है, यानी जो लड़का पढ़ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा इसकी सांस लेने की शरह होती है। और एक आदमी जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यानी कपड़े धोने वाले औरत से ज़्यादा इसकी सांस लेने की शरह बिल्कुल होती है। और आखिर में एक लड़का दौड़ रहा है। जब आप स्कूल में दौड़ते हैं तो देखिए हाँफते हुए आते हैं,
यानी आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसलिए सबसे जो है ज्यादा जो है दौड़ते वक्त ही जो है अपनी सांस तेज तेज चलती है। प्यारे बच्चों, हम किस तरह सांस लेते हैं, यानी निजाम तनफुस हमारा कैसे है? आमतौर पर हम अपने नथनों से के जरिए सांस को अंदर खींचते हैं, अपनी नाक के जरिए से देखिए जो है नाक सांस को अंदर खींचते हैं, जैसा कि मैंने इस तस्वीर में दिखाया है। ये जोफे उन्फी नाजल कैविटी जिसे कहा जाता है उसमें पहुंचती है। जोफे उन्फी से यह हवा की नाली विंड पाइप के रास्ते हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े जोफे सदर में होते हैं। ये जोफे सदर अतराफ पसलियों से घिरा होता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ये दो जो है फेफड़ों को पसलियों के दरमियान में रखा है, बड़ी हिफाजती से रखा है। और ये एक बड़ी अजलाती शीट जिसे डायाफ्राम कहते हैं, जो पर्दे शिकम भी कहा जाता है, वो जो है फेफड़ों के नीचे है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए सांस लेने का तरीका यानी सांस लेने का मैकेनिज्म कैसे है, इसको पढ़ेंगे। जब हम हवा को नाक के जरिए से अंदर खींचते हैं तो हवा नाक नथनों के रास्ते जोफे उन्फी में नाजल कैविटी में पहुंचती है। जोफे उन्फी में से हवा की नाली के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम हवा जो है नाक के जरिए से हम खींचते हैं तो हमारे गले में दो जो है पाइप हैं। आगे वाला जो पाइप है वो जो है हवा का पाइप है, इसके जो पीछे और एक पाइप है उसको जो है ग़िज़ा का पाइप है। हवा की पाइप में जो है पानी बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकता। खाने की पाइप में जो है हवा दाखिल हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता खाते वक्त ठसका लग गया, यानी हवा की नाली में कोई खाने की चीज़ पानी वगैरह चला गया, तो इंसान को ठसका लगे मर जाता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है, मदरसों के अंदर कहा जाता है कि भाई खाते वक्त या पीते वक्त बातें मत करना, किसी से बात नहीं करना, हंसना नहीं, चलते फिरते बिल्कुल खाना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल खाते वक्त आराम से बैठ के अदब से जो है खाना चाहिए। फेफड़े जोफे सदर में होते हैं। आगे बढ़ते हुए फेफड़े जोफे सदर में होते हैं। ये जोफे सदर में जो अतराफ पसलियों से घिरा होता है, ये एक बड़ी अजलाती शीट जिसे पर्दे शिकम कहते हैं, वो जो है फेफड़ों के नीचे होती है। सांस अंदर खींचते वक्त पसलियां जो है बढ़ जाती हैं, जो है हमारा सीना फैलता है और जो है पसलियां फैलते हैं और पर्दे शिकम जो है नीचे की तरफ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो पर्दे शिकम ऊपर की तरफ आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जो है फेफड़ों में थी वो बाहर वापस आ जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम कोई गर्म चीज खाते हैं या पीते हैं तो हम फूंक मार मार कर खाते और पीते हैं। इसमें बीमारी फैलाने वाले जरासीम हो सकते हैं। जब हम कोई गर्म चीज खाते हैं तो हम जो है उनको ठंडा करने के लिए फूंक मार मार कर नहीं खाना चाहिए, यानी ठंडा होने तक उसको रख के उसके बाद में इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम जो इस्तेमाल की हुई जो हवा फिर से जो है हम फूंक मारने से जरासीम बीमारी पैदा करने वाले जरासीम फिर से हमारे खाने और पीने में पहुंचकर और फिर हम वही ग़िज़ा को वही पानी को इस्तेमाल करें तो फिर हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए अक्सर जो है हम क्या करते हैं, चाय वगैरह जब पीते वक्त हम जो है चाय में फूंक मारते हैं। ऐसा करना सरासर गलत है। बिल्कुल उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद खाने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। ये तरीक़ा सुन्नत का भी है। आगे बढ़ते हुए हम जो है हवाई और गैर हवाई तनफ़ुस में क्या फ़र्क बताएंगे। यानी
हवाई तनफुस यानी हवाई तनफुस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और गैर हवाई तनफुस को अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी हवाई तनफुस में नबातात और हैवानात में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग़िज़ा की तकसीद करते हैं, और इसके बरखिलाफ गैर हवाई तनफुस में जरासीम और फंगई ऑक्सीजन के इस्तेमाल किए बगैर ग़िज़ा को तहलील करते हैं। जब हवाई तनफुस में दूसरा जो पॉइंट है, हवाई तनफुस आला हैवानात और नबातात में वाक़ होता है, जबकि गैर हवाई तनफुस बैक्टीरिया और फंगई अज्साम में वाक़ होता है। प्यारे बच्चों, पहाड़ों पर की सतह पे सांस लेना, जब लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो साथ में जो है अपने साथ गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है ज़मीन की ऊपरी हिस्से में अगर चढ़ते जाए तो ऑक्सीजन की जो है कमी महसूस होती जाएगी। इसलिए अक्सर जो है पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, और यहाँ तक कि जब हम 5 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर चले जाएं तो क्या होता है, वहाँ पर हवा बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ जो है गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। इसके बाद देखिए, मेंढक में फ़ेल तनफुस कैसे होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, मेंढक एक ऐसा अज़विया है जो पानी और ज़मीन में दोनों जगह जिंदा रह सकता है। जब वो पानी में रहता है तो अपनी गीली जो है खाल से जो है सांस लेता है। जब वो पानी के बाहर आता है तो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, और इसके पास और एक खुसूसियत यह है कि इसके मुंह के अतराफ जो है बारीक बारीक सुराख होते हैं, ये जो है उनसे भी जो है सांस लेके जिंदा रहता है। प्यारे बच्चों, हम जो है मशक़ी सवालात करेंगे। दौड़ ख़त्म करने के बाद एक एथलीट तेज़ और मामूली से ज़्यादा सांस क्यों लेता है? इसका जवाब हम पढ़ेंगे। जब एक एथलीट तेज़ और दौड़ता है तब आर्जी तौर पर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तवानाई की ज़रूरत बढ़ जाती है, इसलिए वो ऑक्सीजन को ज़्यादा अंदर भेजने के लिए तेज़ जो है सांस लेते रहता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं? प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले बता चुका कि जब हम ज़मीन से ऊपरी हिस्से में अगर जाएं तो जैसे जैसे ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। एक जो है जब 5 किलोमीटर तक हम पहुँचे तो वहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। इसके बाद हवाई और गैर हवाई तनफुस के बारे में हम जो है जानेंगे। हवाई तनफुस आला हैवानात और नबातात में वाक़ होता है, जबकि गैर हवाई तनफुस बैक्टीरिया और फंगई अज्सा में वाक़ होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम थोड़ी मशक करेंगे। भारी वर्जिश के दौरान किसी भी शख्स की सांस लेने की शरह कम हो जाती है। बच्चे बताओ, क्या है, सही है या गलत? हाँ, आपने सही बताया, ये सरासर गलत है। भारी वर्जिश के दौरान यानी किसी भी शख्स की सांस लेने की शरह यानी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद दूसरा है, मेंढक के खाल और फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। बताओ बच्चे, ये सही है या गलत? हाँ, आपने सही बताया, बिल्कुल ये सही है। मेंढक अपनी खाल और फेफड़ों से दोनों से सांस लेता है। उसके बाद तीसरा है, सांस अंदर खींचने के दौरान सीने का जौफ बढ़ जाता है। बताओ बच्चों। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, सीने का जौफ जब बढ़ जाता है कि जब हम सांस अंदर खींचते हैं। उसके बाद आखिर में जो है, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता। सही है गलत बच्चों? हाँ, आपने सही कहा,
बीड़ी और सिगरेट के पीने से जो है इंसान की सेहत पर जो है बड़ा जो है नुकसान होता है। इसके बाद हम जो है मैं चंद सवालात करूंगा। भारी वर्जिश के दौरान जो है किसी शख्स के जमा हो जाने से, किसी चीज के जमा हो जाने से टांगों में अकड़न होती है। बताओ बच्चों, किस चीज के जमा होने से? मैंने इससे पहले बताया था कि जब जो है कोई शख्स दौड़ता है तो वहां पर गैर हवाई जो है तनफुस होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड जो है बनता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और पानी। सही जवाब कौन सा बताओ? बिल्कुल सही बताया आपने, ये जो है लैक्टिक एसिड। और उसके बाद दूसरा सवाल, आराम की हालत में एक औसतन बालिग इंसान अंदर फी मिनट सांस लेने की शरह क्या होती है? आपने बिल्कुल सही बताया, ये जो है 15 था 18 होगी। इसके बाद मैं तीसरा सवाल आपसे पूछूंगा, सांस बाहर छोड़ने के दौरान पसलियां क्या जो है क्या करती हैं? यानी सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे की ओर जाती हैं। आखिरी सवाल यह है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ ये गैस ले जाते हैं, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपने सही बताया, ये ऑक्सीजन अपने साथ में ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज ये सबक में मैं जो है आपके लिए घर पर जो है चंद सवाल देता हूं, आप घर में इसके जवाब लिखिए, अपने उस्ताद को बताइए। पहला सवाल है, दौड़ खत्म करने के बाद एक एथलीट तेज और मामूल से ज्यादा गहरी सांस क्यों लेता है? दूसरा सवाल, हवाई और गैर हवाई तनफुस के दरमियान मुशाबहतों और इख्तलाफात की फहरिस्त बनाओ। और इसके बाद पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्यों? और इसके बाद गैर हवाई तनफुस किस अजवे में होता है मिसाल देकर समझाओ। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी और जितने भी सवालात मैंने तुम्हें दिए हैं उसके जवाबात अपने बयाजों में लिखिए और अपने उस्ताद से इसको करेक्शन करवा लीजिए और जो भी डाउट्स हैं अपने उस्ताद से इसमें पूछ सकते हैं। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.